अब आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर है। मणिपुर में सीएम के सुरक्षा काफिले पर हमला यहां पर किया गया है। उग्रवादियों ने घात लगाकर यहां हमला किया। सीएम बीरेंद्र सिंह के जिरीबाम दौरे से पहले ये अटैक हुआ है। मणिपुर में सीएम के सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ। उग्रवादियों ने घात लगाकर वहां पर यह हमला किया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन अब वहां पर शुरू कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मणिपुर से है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया है। सुरक्षा काफिले पर यह अटैक है। उग्रवादी वहां पर घात लगाए बैठे थे जिन्होंने यह हमला किया है। मुख्यमंत्री के काफिले पर कहा जा रहा है अब वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं जानकारियों के साथ। मनोज्ञा, कब यह हुआ और क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर? देखिए, जो हमला हुआ है उग्रवादी उसके पीछे हैं। ये पहले से आई हुई रिपोर्ट लगातार आ रही थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिपोर्ट की वजह से आज जिस तरह से हमला हुआ है, यहीं पर मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को जाना था। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पहले से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन थी और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस फोर्सेस को दी थी, तो तैनाती में किस तरह की कमजोरियां रह गई या कमियां रह गई, ये पहला सवाल। दूसरा ये कि सीएम की एडवांस टीम जो जाती है वो पहले जाकर चेक करती है और उसी को एम्बुश में इस तरह से अटैक किया गया है। और उग्रवादियों ने NH-37 के पास जिरीबाम रोड है, उससे करीब 10:30 से 11 के बीच में ये हमला किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कुकी और नागा जो ये वहाँ पर लगातार एथनिक वायलेंस चल रहा है, उसके बीच में अब कुकी महिलाओं ने मना कर दिया है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी नहीं करने दे रही है। बार बार उन पर हमले किए जा रहे हैं, रोका जा रहा है जगह जगह पर, तो ये फिर एक बार एथनिक वायलेंस की तरफ बढ़ती हुई स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज्ञा, आप लगातार नजर बनाए रखें। अब बात मोदी 3.0 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। कल नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद आज पहले ही दिन एक्शन मोड में पीएम नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर जान लीजिए आप। नई मोदी सरकार को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि आज मोदी 3.0 की पहली बैठक हो सकती है कैबिनेट की। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक आज शाम को 5 बजे हो सकती है। इस बीच आज ही विभागों का बंटवारा भी संभव है। अलग अलग जो मंत्री कल शपथ लेते हुए आपको नजर आए, उनके पास क्या क्या विभाग जाएगा, इसको लेकर आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो सकती है। शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो कल मंत्रियों ने शपथ ली, आज उनके मंत्रालयों को अलग अलग बांटा जा सकता है। मंत्रालय विभाग उनको दिए जा सकते हैं। शाम 5 बजे मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। और इस बीच खबर यह है कि संसद का सत्र 18 जून से शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 18 और 19 जून को नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर 20 जून को बताया जा रहा है कि स्पीकर का इलेक्शन होगा और 21 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो अब नजरें शाम को होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर सभी की टिकी हुई हैं। उसमें होने वाले फैसलों पर भी सभी की निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले देखना यह होगा कि आखिर किस मंत्री को क्या पद मिलने वाला है। एक बार फिर मोदी सरकार में जगह बनाने वाले बिहार के कद्दावर नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा शपथ ग्रहण के बाद, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और कल आपने मंत्रिमंडल में शपथ ली बतौर कैबिनेट मंत्री, तो सबसे पहले तो बधाई। और क्या कहेंगे इस बार मोदी 3.0 में आपके सामने किस तरीके की जिम्मेदारियां होंगी और क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां स्पष्ट है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये जब नीतियां स्पष्ट है, मिशन साफ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। देश बढ़ता रहेगा। इसके अलावा सवाल है कि इस बार मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया गया, बतौर मंत्री शपथ नहीं दिलाया गया। विशेष तौर पर मुस्लिम कोई भी मंत्री नहीं बने हैं। इस पर क्या कहें? जीत के आए नहीं तो कहाँ से बनेंगे? जब हमारे प्रतिनिधि ही नहीं कोई हैं तो वो बनेंगे क्या? अगर होते प्रतिनिधि तो निश्चित बनते, कोई MP होते तो निश्चित बनते। अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई होगी मंत्रालय को? हमने अभी होती तो सबके सामने आता। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वो सबके सामने रखते हैं।
आपका नाम मंत्री के लिए सबसे मतलब किसी को लग रहा था, गाएं बगाएं चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक ही आपने कल जो है वो अनाउंस हुआ, तो ये जो आपने बिल्कुल शॉकिंग रेवलेशन किया कि आपने मंत्री पद की शपथ ले ली, ये कैसे हुआ? ये मुझे भी नहीं पता है, ये तो नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का विशेषाधिकार है और पार्टी दोनों मिलके जो तय किया उसमें हम तिवारा मंत्रिपरिषद का शपथ लिया। क्या कहेंगे आप? अब आपके सामने क्या कुछ जिम्मेदारियाँ? जिम्मेदारी है विकसित राष्ट्र बनाना, जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को अपने जिम्मेदारी पूर्ण निर्वाह करना, बस ये। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी सुनील के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और शपथ ग्रहण के बाद आज पीएमओ पहुंचे और नए कार्यकाल में जो पहली फाइल साइन की वो किसानों के कल्याण के लिए की। मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों का फायदा पहुंचाने वाला रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और इसमें 9 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इधर मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में अपना पहला फैसला लिया तो उधर कांग्रेस ने पहले फैसले पर ही सवाल खड़े किए। कहा कि किसान सम्मान निधि पुरानी योजना के और इसमें नया क्या के, ये काम तो विभाग बंटने के बाद किया जाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, आप भी किसानों को लेकर के बहुत सक्रिय रहे हैं। पहली जो ये कदम पहला जो है प्रधानमंत्री का, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है किसानों के नाम पीएम का पहला कदम। पहली बात तो यह है कि ये योजना पुरानी है, 5 साल से अधिक पुरानी योजना है और 17वीं किस्त है, तो इसमें नयापन क्या है? दूसरा ये है कि कल ही सारे मंत्री शपथ लिए हैं, विभाग अभी बटा नहीं है और ये काम विभाग का है, वित्त विभाग का है, या तो कृषि मंत्रालय का है या वित्त विभाग का है और उस काम को खुद कर रहे हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि और मोदी जी को भी कि न मोदी की गारंटी है न मोदी चेहरा है। ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन धर्म का पालन अभी से नहीं कर रहे हैं, तो इसका हश्र क्या होगा समझ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले पोर्टफोलियो एक बार बढ़ जाता, विभाग बढ़ जाता, तो ये कदम उठाना। यदि एक कृषि विभाग यदि जेडीयू चला जाए या टीडीपी के चला जाए या और किसी दल को चला जाए, तो ये क्या गठबंधन सरकार का धर्म है? तो इसीलिए मैं कहता हूं ये सरकार अपने बोझ तले गिर जाएगी। तो एक और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तीसरी पारी शुरू होते ही हमलावर हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के नए मंत्री पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अब की बार पिछली 2 सरकारों में हुए कामों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राज्य मंत्री संजय सेठ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। सरकार के तीसरे कार्यकाल की कैबिनेट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है संजय सेठ जी को। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, क्या उम्मीदें जनता करे? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिना रुके बिना थके और जिस ऊर्जा से काम करते, वही ऊर्जा हमारे प्रेरणा स्रोत है। और हम कहते हैं कि ये नया भारत है, ये मोदी का नया भारत। देखो, इस नया भारत में ये थका हुआ भारत नहीं है, ये कटोरा फैलाने वाला भारत नहीं है। मोदी मतलब क्या? डेवलपमेंट। मोदी मतलब विकास। तो आप लोगों की क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि 10 साल में सरकार में थे और इस बार जब अगर जनता का एनडीए पर भरोसा रहा है तो अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, और उन अपेक्षाओं पे हम सब खरा उतरने का प्रयास नहीं, मेरे यहाँ प्रयास नहीं, हम लोग संकल्पित होते हैं। प्रयास शब्द को हटाकर खरा उतरेंगे। अभी भी जो प्रधानमंत्री ने जो पहली फाइल साइन की है वो देश के करीबन जो है 9.5 करोड़ किसानों के हित में, जो उनकी सम्मान निधि की राशि है उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का कंसर्न देखो हर वर्ग के लोगों का। हमारे यहाँ देखो, प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये दे रहे। जब झारखंड में मेरी सरकार थी, रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5,000 रुपये एकड़ 5 एकड़ तक देने का काम किया था। 25,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये, 31,000। जैसे कांग्रेस जेएमएम की सरकार आई नहीं, सबसे पहले गला किसने घोटा?
जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने किसानों को वो 25,000 बंद कर दिया। क्यों नहीं आवाज निकली? क्यों देश भर के किसान नहीं बोले कि साहब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार झारखंड में किसानों को जो योजना चलती बंद कर दिया? आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी जो है लगातार यही कह रहा है कि मोदी सरकार की नैतिक हार हुई है, 272 का आंकड़ा अपने आप नहीं ले पाए हैं। और उनकी कौन सी जीत हुई है? 350 सीट में चुनाव लड़े आप और 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। ये कौन सी जीत है भाई? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज मोदी 3.0 सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। शाम को 5 बजे मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो सकती है। एक और नई सरकार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये भविष्यवाणी करता हुआ दिख रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एबीपी न्यूज से बातचीत में मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। जीत गए चुनाव, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले कूद गए थे। चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे भाई, जनता जीतती है ना, अब व्यक्ति थोड़े जीतता है, उसकी आइडियल और विचारधारा जीतती है, परिस्थितियां हीरो बनाती है। सुना आपके पास अवसर है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के प्रदेश अच्छा एक बात बताइए ना, मैं हवा पानी में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ता कौन आना है किसको जाना है, वो अपनी गति में चलता। आप किसी चीज को उठा करके कहीं से उठा करके देखो तो कांग्रेस के अलावा ये 10 सालों में आपने इनका कोई एक चीज बता दो तो, कोई स्कूल का नाम बता जो कि इन्होंने खोला है, कोई IIM का नाम बताओ, कोई IIT का नाम बताओ। सॉफ्ट कॉर्नर का क्या, हम कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति नहीं है, जो सच है मैं सच बोल देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं, नहीं बनेंगे भैया। मतलब हमको अपने मियाँ मिठू हमको ना ज्योतिषाचार्य हैं, हमको तो दो सीट मिल गया था, हमको तो MP और MLA दोनों हम बाप बेटा चुनाव लड़ लेते हैं मधेपुरा से। हमने तो मधेपुरा सुपौल दोनों छोड़ दिया, हमको तो टिकट दे दी गई थी, ऑफर कर दिया गया था और हमने तो कह दिया था जान दे देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और मेरा जीत था और हमने इंडिपेंडेंट लड़ा। हम चौथे बार इंडिपेंडेंट है। वो खबर चल रही है कि अगर राम राज्य नहीं लौटा पूर्णिया में तो 3 महीने के मैंने तो कहा गलत आदमी को हटना होगा, किसी की जिंदगी में दखल देने नहीं देंगे, कोई कास्ट क्रिएट नहीं होने देंगे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे। पूर्णिया को मैंने क्यों चुना या मेरा जिद क्यों था पूर्णिया? मैंने मधेपुरा में 2 बार चुनाव लड़ करके 3 लाख से हम चुनाव जीते, हम हारे नहीं। मधेपुरा मेरा घर है, हारते नहीं गठबंधन में, लेकिन जब आप गठबंधन होगा तो चुनाव जिता दोगे और हम अकेले लड़ेंगे, हम आपका बेटा है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट करोगे, जात में बोध होगे, तो सर जात में बोध होगे तो मैं तो नहीं जाने वाला। पीएम का जब पीएम ने कल शपथ ले ली और अब जो है कैबिनेट में भी शपथ होगी मंत्री, क्या लगता है आपको सरकार के बारे में टिप्पणी क्या है? क्योंकि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है अभी कुछ देर पहले 10:30 के आसपास वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नायडू और जो नीतीश हैं वो खुद इनसे डरे हुए हैं। ये नायडू जी नीतीश कुमार जी तो लेट हो सकती है हटाने में, मुझको लगता है कि इन्हें नायडू जी नीतीश कुमार जी नहीं, जो इन्होंने अनरेस्पेक्ट RSS को दिया है ना, और नंबर 1 नंबर 2 के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। रियासी में आतंकी हमले के 2 संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। दोनों आतंकियों पर श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने का आरोप है। ये देखिए आप, आतंकी हमला कल रियासी में हुआ जम्मू कश्मीर के, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की जान गई, 33 घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और इस आतंकी हमले के 2 संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दोनों आतंकियों पर श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने का आरोप है। आतंकियों के नाम अबू हमजा और अदून बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कल यानी रविवार को श्रद्धालुओं से भरी हुई बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी और तभी अचानक से अंधाधुंध फायरिंग होती है तीर्थ यात्रियों से भरी बस में। और जो बस के भीतर सवार थे यात्री, उनमें से 10 लोगों की जान चली गई, 33 घायल हैं।